नमस्कार दोस्तों, आज की पंक्तियाँ मैं समर्पित कर रहा हूँ माँ के प्रति। और मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूँ, कामना करता हूँ कि ये पंक्तियाँ आपको पसंद जितनी आएंगी उसके साथ ही साथ आप इस पे अमल ज़रूर करेंगे और अपने कोई भी सजेशंस हों वो ज़रूर मुझे दीजिएगा। और इसी तरीके की पंक्तियों को और सुनने के लिए मुझे प्रोत्साहित करें। इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने कमेंट ज़रूर दें और साथ ही साथ इसे शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। शुरू करते हैं। माँ, एक ऐसा शब्द जिसमें सारी दुनिया समाई है। माँ, एक ऐसा रिश्ता जिसमें सागर सी गहराई है। माँ, एक ऐसी पूजा जिसमें खुदा की खुदाई है। माँ, एक ऐसी मूरत जिसमें सारी कायनात समाई है। माँ, एक ऐसी पहचान जिसमें रब की परछाई है। माँ, एक ऐसी गंगा जिसमें गीता की सच्चाई है। माँ, वो शख्सियत जिसके वजूद से हूँ मैं। माँ, वो जो हमें निस्वार्थ सब दे दे बिन कुछ कहे। माँ, वो है जो हमारी हर खुशी हर दुख पे हजारों दर्द सहे। माँ, वो जिसके होने का एहसास मुझे महफूज रखता है। माँ, जो ना हो तो हर लम्हा सूना सूना मरहूम सा लगता है। माँ, जिसकी आंखों में बसता हूँ मैं उसका सितारा बनकर। माँ, जो उम्मीद करती है कि मैं उभरूंगा उसका सहारा बनकर। माँ, जब सुबह आंखें खोले तो मेरा माथा चूम ले। माँ, पूरे दिन मेरी खैर खबर में एक पैर पे सारी दुनिया घूम ले। माँ, जिसको पूरी दुनिया निछावर मेरी कदरदानी में। माँ, जो रूठ कर भी मान जाए मेरी हर नादानी में। माँ, जिनके एहसानों का मुरीद मैं ताउम्र हूँ। माँ, तेरे लिए मैं दोनों जहाँ की सारी खुशियाँ छोड़ दूँ। माँ, जब होती है तो हमारी उम्मीदों का पुलिंदा होती है। माँ, जिनसे हमारी हर शिकायतें और चाहतें हरदम जिंदा होती है। अब माँ के गुणगानों का मैं क्या कहूँ, ये जितना भी करूँ कम लगता है। आलम ये है कि माँ साथ हो न हो उनका संग हरदम लगता है। पर क्या हम संतान होने का फर्ज निभा पाते हैं? जो माँ एक साथ कई बच्चे पाल लेती हैं, उस एक माँ को हम कई बच्चे पाल नहीं पाते हैं। जिस माँ के आंचल तले सर छुपा हम सोते थे, थोड़ी सी पीड़ा होने पे मुंह से ओ माँ कह के रोते थे। बुढ़ापे में वही माँ हमें बोझ सी लगती है। उस माँ की बीमारी हमें हर पल नासूर सी चुभती है। कभी अगर माँ की दवाइयों को लाना पड़ जाए, यकीन मानिए हम में से कईयों का चेहरा उतर जाए। जिस माँ की प्यार भरी हर बात दिल को छूती थी, जिसकी लोरी के बिना नींद न हमको आती थी, वही माँ बुढ़ापे में हमारे कानों में शोर सी चुभती है। फिर भी वो माँ हर पल हमारे लिए दुआएं करती है। दोस्तों, मैं ये नहीं कहता कि हर औलाद ऐसी होती है, पर यकीन मानिए बहुत दिल रोता है जब माँ हमारे बीच नहीं होती है। बयां कर पाना उस एहसास को कतई नहीं मुमकिन। उनसे पूछिए जिन्होंने माँ खोई अब कैसे कटते हैं उनके दिन। सामने थी वो माँ तब निवाला भी नहीं दे पाते थे। उसी माँ की श्राद्ध पूजा पर लोगों को खूब खिलाकर अपनी कौन सी शान दिखाते थे। चाहूं तो शब्द कम पड़ जाए हमारी ना कदरदानी में। कितने ही जुल्म करते हैं उस देवी पर हम नादानी में। फकत इतना ही कहूँगा कि हर शय मिल जाती है ज़माने में। माँ चली गई तो सिसकते रहोगे ताउम्र उनके फसाने में। सहज लो, संभाल लो, आदर करो, पूजन करो, प्यार करो, सत्कार करो, दुलार करो उस भोली भाली माँ का। मुझसे पूछो किस कदर तड़पता हूँ, सिसकता हूँ, सहमता हूँ, तरसता हूँ, बिलकता हूँ उस माँ के आंचल को। काश मैं संजो पाता उस ममता को जो बरसता था मुझ पर मेरी निस्वार्थ माँ का। बहुत शुक्रिया दोस्तों। आई होप कि आपको माँ के ऊपर लिखी हुई ये मेरी पंक्तियाँ ज़रूर पसंद आएँ। पसंद आने के साथ साथ मैंने जैसा कहा कि इस पे अमल ज़रूर कीजिएगा। ये पंक्तियों का विचार मैं आपसे ज़रूर साझा करूँगा कि मुझे इस तरीके से आया कि हमारे यहाँ श्राद्ध पूजा थी आज, और श्राद्ध पूजा के दिनों में आज मेरी माताजी का श्राद्ध था। मेरी माताजी
हमें 2018 में छोड़ के चली गई। तो उनकी श्राद्ध पूजा के दिन हर साल हम पंडित को और अपने सारे ही सगे संबंधियों को बुला के खूब सारे व्यंजन बना के उनको खिलाते हैं। पंडित को काफ़ी सारी दक्षिणा देते हैं, काफ़ी सारे अलग अलग चीज़ें उपहार के तौर पे देते हैं, मिठाइयाँ देते हैं। और यकीन मानिए कि जब माताजी थीं, जब मेरी माँ थी मेरे साथ, तब शायद हम उतना नहीं निभा पाए जितना हम निभा सकते थे, क्योंकि उन्होंने जितना हमारे लिए किया उसको तो हम बयां ही नहीं कर सकते। हम बच्चों के लिए जितना भी उन्होंने अपना बलिदान और त्याग दिया है, कोई भी बच्चा बयां नहीं कर सकता। लेकिन अब उनके चले जाने के बाद उनकी कमी वाकई इतनी महसूस होती है, और यकीन मानिए तो हर पल लगता है कि काश हम कुछ दे पाते। जितना भी उन्होंने हमारे लिए किया, अगर उसका एक अंश मात्र भी हम शायद उनके साथ कर पाते तो शायद हम अपने आप को सौभाग्यवान मानते। तो हम बच्चे कुछ मामलों में बड़े ही कह सकते हैं कि एहसान फरामोश कह लूँ या ना शुक्रगुजार कह लूँ। हो सकता है कि आप में से कुछ को मेरी ये बात थोड़ी सी बुरी लगी, लेकिन मैं माफ़ी चाहूँगा। मैं किसी के भी दिल को ठेस नहीं पहुँचाना चाहता, लेकिन जो मन पे है वो बता रहा हूँ, मन के हाव भाव आपसे साझा कर रहा हूँ। और यही उम्मीद करूँगा कि आप सभी अपने माँ पिताजी सभी का बहुत ख्याल रखें, बहुत संजो के रखें उनके प्यार को, और उन्हें बहुत सहेज के रखें। क्योंकि जितना आपके लिए वो लाड करते हैं आपके बचपन में, आपकी जवानी में, उतने ही लाड की उनको ज़रूरत होती है उनको अपने बुढ़ापे में। क्योंकि बुढ़ापे में उनका जो हाल है वो वैसा ही हो जाता है जैसे हम बच्चे होते हैं तब हमारा होता है। उन्हें भी बच्चों की तरह लाड और प्यार की ज़रूरत होती है। और यकीन मानिए कि जितना आप उनके लिए करते हैं उससे लाखों गुना ज़्यादा आशीर्वाद उनका आप पे बरसता है, और वही आशीर्वाद है जो आपकी हर दुख और पीड़ा को आपसे हर लेता है। मेरे बीच मेरी माताजी नहीं है, वाकई मानिए उनकी यादों में मेरी आंखें हमेशा नम होती हैं, और बहुत प्यार करती थी मुझे, कोई डाउट नहीं है। सभी बच्चों से हर माँ प्यार करती हैं, लेकिन मेरे साथ उनका काफ़ी लगाव था, और मुझे बड़े प्यार से वो, मेरा नाम बंटी है जैसा आपको पता है मेरे चैनल के नाम से, सोलफुल बंटी, तो मुझे वो बंटू बंटू करके बुलाती थी, कभी घंटी घंटी बुलाती थी। ये उनका प्यार था, स्नेह था जो मेरे ऊपर बरसता था। और वाकई यकीन मानिए उस चीज़ों को मैं इतना मिस करता हूँ। अब कि मैं अभी आपसे बात भी कर रहा हूँ, आपसे साझा कर रहा हूँ इन बातों को, तो मेरी आंखें नम हो रही हैं, मतलब मेरा दिल भर आया है। बहुत याद आती हैं वो, और मैं उम्मीद करता हूँ और भगवान से यही कामना करता हूँ कि आप सभी की माताएं और आपके सभी पिता जो हैं वो सभी लोगों के माँ बाप हमेशा लंबी उम्र रहे उनकी, और चिरायु रहें, दीर्घायु रहें। भगवान उनको बहुत सलामती दे, भगवान उनकी स्वस्थता को ध्यान में रखे, उनकी अवस्था को ध्यान में रखे। और इसी कामना के साथ काफ़ी मन भरा हुआ है, लेकिन इसी कामना के साथ मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पंक्तियाँ पसंद आए और इस पर अमल ज़रूर कीजिएगा। और एक बार अगर आप माफ़ी मांग लेंगे अपने माँ बाप से तो कभी छोटे नहीं होंगे। वो इतना कुछ करते हैं कि उनके किए हुए कर्मों के आगे हमारा हर कुछ छोटा ही है। लाइक हम हमेशा उनसे नीचे ही रहेंगे, और वैसे भी बच्चे हमेशा माँ बाप के लिए बच्चे ही होते हैं। तो हो सकता है मुझे शब्दों का इतना ज्ञान नहीं है, हो सकता है मैं शब्दों में उतना आपको नहीं समझा पा रहा हूँ, उतना व्यक्त नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि मेरी भावनाओं को आप समझ रहे हैं, और ज़रूर उस पर अमल कीजिए। और अपने माँ बाप का बहुत ख्याल रखिए, बहुत ख्याल रखिए। वो प्रेशियस हैं, वो अमूल्य हैं, मतलब उन्हें आप दोबारा कभी नहीं पा सकते, और उनकी कमी बहुत खलती है, यकीन मानिए। तो प्लीज़ अपने माँ बाप का ख्याल रखिए। इन्हीं शब्दों के साथ आज का शायराना कह लें या माँ के प्रति समर्पित मेरे भाव कह लें, इन्हें मैं विराम देता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप मेरे साथ इसी तरीके से जुड़े रहेंगे और अपना प्यार बरसाते रहेंगे, और मुझे सजेशंस देते रहें कि प्लीज़ मैं और किस सब्जेक्ट्स पे लिखूं जो आपको लगता हो कि मैं लिखूं और आपको पसंद आए। तो इसी के साथ मैं इन बातों से विराम लेता हूं। शुक्रिया, थैंक यू।